हेलो बच्चों। क्लास 10th में हम चैप्टर स्टडी कर रहे थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और अब तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। सो आवर टुडेस टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इनिशियली वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो पहले तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It is the process of reproduction in which two organisms participate. That means two parent involved, okay, with the involvement of their gamete, है ना, उनके सेक्स सेल का या गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। एंड द न्यू ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज ऑफस्प्रिंग। उसमें कुछ कैरेक्टर उसके फादर से आएंगे जो मेल गैमेट जिसने दिया है, एंड कुछ कैरेक्टर उसकी मदर से आएंगे, दैट मीन फीमेल गैमेट। ओके, गैमेट हम किसको नाम दे रहे हैं? सेक्स सेल्स को नाम दे रहे हैं। ये प्रीवियस चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है? वी कैन से फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर में ही प्लांट के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखेंगे, which is the reproductive unit or reproductive part of the plant? It's flower. So initially we will study about the structure of flower. Flower का structure कैसा होता है? So flower के structure में सबसे नीचे की तरफ उसका जो base present होता है flower का, this is called thalamus। इस तरीके का जिस पे complete flower टिका हुआ है, what do we call it? Thalamus। And another name for this is receptacle. Okay, हालांकि इसमें इसका हम फीमेल पार्ट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि पूरा डायग्राम ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। डिटेलिंग करेंगे इसकी, खाली एक बार डायग्रामेटिकली मैंने इसको बना दिया है। थैलेमस के ऊपर जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है ग्रीन पार्ट, दिस इज कॉल्ड सेपल्स, है ना, जो प्लांट को प्रोटेक्ट, यंग स्टेज में प्लांट की प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या नाम दिया इसको जो हमने? सेपल्स। ओके, और बहुत सारे सेपल्स का कलेक्शन ऑफ सो मेनी सेपल्स इज नॉन एज कैलिक्स। बहुत सारे सेपल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? कैलिक्स कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं, ये हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। सेपल्स के बाद बच्चों प्लांट में कलर्ड पार्ट प्रेजेंट होगा, एंड दैट कलर्ड पार्ट ऑफ द flower is called corolla। क्या नाम दिया इसको? corolla। I mean collection of the colored part को नाम दे रहे हैं corolla। बाकी इसका जो इंडिविजुअल पोर्शन है इसको तो हम कहते हैं पेटल्स। जैसे वहां हम सेपल्स कह रहे थे, इधर हम क्या नाम देंगे? पेटल नाम देंगे। ओके, तो ये एक जनरल इसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, राइट, फ्लावर में। ओके, डायग्राम देखिए, आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या नाम दिया इसको अभी हमने? ये जो कलर पार्ट है इट इज कॉल्ड पेटल, और कंबाइनली बहुत सारे पेटल को नाम देते हैं कोरोला। पहले हम सेपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सेपल का काम क्या है? यंग एज में इस कोरोला को प्रोटेक्ट करना। जब प्लांट बड की कंडीशन में, तो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? सेपल्स का। सेपल के बाद जो बात आती है कोरोला। कोरोला जो है प्लांट का कलर्ड पार्ट है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, जितना कलर्ड पार्ट होगा इंसेक्ट उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? टुवर्ड्स द कोरोला, और वहां पे वो पॉलन ग्रेन से स्टिक हो जाएंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे।
कोरोला के बाद हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो हमने बना रखा है, दिस इज कॉल्ड स्टेमन। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, क्या कहलाता है कंबाइंडली? स्टेमन। स्टेमन में दो चीजें कंबाइंड फॉर्म में है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको फिलामेंटस दिख रहा है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एंथर। क्या नाम दिया? एंथर। एंड फिलामेंट और एंथर आपस में कंबाइन होकर क्या कहलाएगा? स्टेमन कहलाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन स्टेमन कहलाएगा। व्हाट डू वी कॉल? फिलामेंट प्लस एंथर, एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर, एंथर के अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो हुआ फिलामेंट, ये एंथर के अंदर बहुत सारे येलो कलर के डस्ट लाइक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने बना दिया है अच्छा, बहुत सारे स्टेमन का कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ओके, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड स्टाइल, और नीचे बॉटम वाला स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट ओवरी। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल। क्या नाम दिया? ओव्यूल। और इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसके डिटेल स्ट्रक्चर पर भी हम बात करेंगे। टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, या कह सकते हैं 7 सेल्स हैं विथ 8 न्यूक्लियस। तो बच्चों ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? फ्लावर का। क्या क्या पार्ट आपने देखे? नीचे की तरफ रिसेप्टेकल, ओके, देन सेपल्स को कलेक्टिवली कहते हैं हम कैलिक्स। यंग स्टेज में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? टू प्रोटेक्ट द प्लांट इन देयर यंग स्टेज। उसके ऊपर फ्लावर का कलर्ड पार्ट है, दैट कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड करोला। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करोला? इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। जब नेक्टर सक करने के लिए कोई भी इंसेक्ट किसके पास आएगा? फ्लावर के पास आएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होगा कोरोला से, डिफरेंट कलर की वजह से। तो उसकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो जाएंगे, और यही जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो उसकी बॉडी उसके स्टाइल स्टिग्मा पे जाके वही पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे, और इस तरीके से पॉलिनेशन की एक्टिविटी हो जाएगी। तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप ये बना दीजिए बच्चों। देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था हमारे पास? जिसको हम कहते थे स्टेमन, कंबाइनली एंड्रोशियम कहलाएगा। स्टेमन में दो पार्ट है, फिलामेंट प्लस पॉलन एंथर, और एंथर के अंदर डस्ट लाइक पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बच्चों इसको कंबाइनली हम बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या तो कार्पल बोलेंगे या पिस्टल बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टल। और ये बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कलेक्शन को बोलते हैं गाइनोशियम। क्या नाम देंगे? गाइनोशियम नाम देंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो ये तो इसका, और इसमें नीचे ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल में ये 7 टाइप की सेल्स विद 8 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस को एंड एक सेल्स को भी आपको डिटेल में डिस्कस करना है पॉलिनेशन पढ़ के, और इसके फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी पे बात करेंगे। आई होप आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, अच्छे से बना लीजिए। जनरली जो फ्लावर हैं, फ्लावर्स आर न्यूट्रल। फ्लावर न्यूट्रल क्यों है? मोस्ट ऑफ द फ्लावर, सभी फ्लावर नहीं, 70 से 80% फ्लावर न्यूट्रल है, बिकॉज उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई फ्लावर इज नोन एज न्यूट्रल। और इसका देखिए, जब आप बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो मेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होता है,
और जो न्यूट्रल होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्लावर्स जनरली न्यूट्रल होंगे। ओके बच्चों, आई होप बना लिया। So student, in this segment we are going to discuss about the pollination. So try to understand what is the meaning of pollination. Simply we can say the transfer of pollen grain. Pollen grain is male gamete. Okay, from the stamen to the stigma. Pollen grain का stamen से stigma पर क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, that is called pollination. तो ये रिप्रोडक्शन का एक क्राइटेरिया हो गया, मेन मेथड हो गया। डेफिनेशन मैंने लिखी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना एंथर से स्टिग्मा तक जाके चिपक जाना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ द anther of the flower are transferred to the stigma of same flower or another flower of same plant। या तो एक ही फ्लावर का pollen grain उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए। जैसे अभी हमने जो डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने देखा था कि उसी फ्लावर में हमने क्या बनाया था, स्टिग्मा, आई मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उसी फ्लावर का स्टेमन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए, तब तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। एक और तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि अगर स्टेम आई मीन पॉलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाए लेकिन उसी प्लांट के सिमिलर, जो प्लांट एक प्रेजेंट है उसी प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाए बट ऑफ द सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेकंड वन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grain from the anther of flower are transferred to the stigma of a flower of another plant of same species, it is called cross pollination। कि एक फ्लावर से pollen grain का ट्रांसफर हो जाना दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे। भाई दो अलग अलग रोज प्लांट हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो इधर का pollen grain ट्रांसफर होके और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अब बात ये आती है कि हाउ क्रॉस पॉलिनेशन अकर। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन अकर बाय एयर, वाटर, ठीक है, इंसेक्ट, ह्यूमन, अदर एनिमल्स, हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, या तो एयर के थ्रू पार्टिकल उड़ के चले जाएंगे पॉलन ग्रेन के, या फिर वाटर के थ्रू मूवमेंट होगा, इंसेक्ट नेक्टर सक करने आएगा तो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा। ह्यूमन, हम कभी फ्लावर के टच में आते हैं तो हमारी बॉडी से पॉलन ग्रेन आगे चिपक जाते हैं, हम जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो यही पॉलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके स्टिक हो जाएगा। या फिर कोई भी दूसरा एनिमल जो कि फ्लावर के आसपास है उसकी बॉडी में इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। बना लीजिए, लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। वी कैन से द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन हो जाना, मिक्स हो जाना, कंबाइन हो जाना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन में फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा समझिए। तो ये हमने फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, स्टिग्मा, स्टाइलेट, ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर सेल्स हम देख रहे हैं, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओके, और ओव्यूल में क्या क्या पार्ट्स हैं बच्चों, ध्यान दो। ये ऊपर की जो 3 सेल्स आपको नजर आ रही हैं, these 3 cells are known as एंटीपोडल सेल्स। क्या नाम दिया इनको, एंटीपोडल सेल्स। नीचे की जो 3 सेल नजर आ रही है, तो बीच में एक है एग सेल, फीमेल गैमेट, और दो ऊपर, इसके ऊपर जो 2 सेल्स है दे आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। और बीच में ये जो एक सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पोलर सेल।
ठीक है बच्चों, पोलर सेल या पोलर बॉडी नाम देंगे। अब समझिए कि फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी किस तरीके से होगी फ्लावरिंग प्लांट में। जब पॉलन ग्रेन आके स्टिक होगा किस पे, स्टिग्मा, एक या एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो सकते हैं। ओके, एक या एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो सकते हैं। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके स्टिक होगा तो इसकी जो लेयर है वो फट जाएगी। एक्चुअली में ये पॉलन ग्रेन हमको दिख रहा है, तो इसमें दो लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, तो ये एक्साइन जो है बच्चों फट जाएगी और इनर लेयर इससे बाहर निकल जाएगी, ग्रोथ होती है। दिस इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मेल गैमेट। ओके, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों मेल गैमेट का। अब यही पॉलन ग्रेन आगे बढ़ेगा इधर और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और बच्चों इस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए स्टाइल की वॉल हेल्प करेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे ओव्यूल के दो स्ट्रक्चर है, नीचे वाला जो होल होता है इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ऊपर वाला होता है कैलासा। ओके, तो पॉलन ट्यूब बढ़ती हुई आगे आएगी। अब समझना बच्चों यहाँ पर ध्यान से, इस बीच में जो मेल गैमेट है उसमें माइटोसिस की प्रोसेस हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है और वो दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाएगा किससे, एग सेल से। फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल से आके फ्यूज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिनगेमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और सेकंड मेल गैमेट आके फ्यूज हो जाएगा पोलर सेल से, दिस इज कॉल्ड सेकंड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये हुआ सेकंड मेल गैमेट और ये हुआ फर्स्ट मेल गैमेट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा बच्चों, समझिए ध्यान से, क्या हम नाम दे रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस 2 टाइम्स। अब उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज हो रहा है, ओवम या एग सेल से। ओके, और इसके फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा और ये प्रोसेस कहलाती है सिनगेमी। क्या लिखा है बच्चों मैंने, सिनगेमी लिखा है। किसका फ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट का। मैं और थोड़ा सा क्लियर लिख दूं, ऐसा लिख देता हूं, फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन किससे हो रहा है, ओवम से। प्रोसेस कहलाती है सिनगेमी और इससे जो बनेगा इट इज कॉल्ड जाइगोट। ओके, और ये हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि n, और ओवम में भी n, तो n और n मिलके क्या बना देंगे, 2n बना देंगे। अब बात करते हैं सेकेंड टाइम जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब क्या हो जाएगा, सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज होगा, पोलर सेल से। ओके, ये है n और पोलर सेल में 2 न्यूक्लियस है तो 2n। ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या नाम देंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और जो बनेगा इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस शॉर्ट में बोलते हैं PEN। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, 3n बन जाएगा। ओके, जो न्यूक्लियस को एंड ओव्यूल को प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से इन फ्लावरिंग प्लांट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस 2 टाइम, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, लिख लीजिए, फिर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस पे बात करेंगे कि आगे क्या क्या होगा। ओके
ओके स्टूडेंट, तो फ्लावरिंग प्लांट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को देख लिया और ये समझ लिया कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो रही है। ओके, नाउ व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्लावर का क्या होगा, स्टेमन स्टिग्मा स्टाइल का क्या होगा, ओवरी और ओव्यूल का क्या होगा और नया सीड कैसे बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में यानी कि जो सेपल्स हैं, ग्रीन पार्ट, पेटल्स, कलर्ड पार्ट और स्टेमन, ये विथर हो यानी कि सूख के गिर जाएंगे। ओके, ड्राई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। स्टाइल एंड स्टिग्मा ये भी अब जो है क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, उसी के अंदर मिक्सअप होके और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ओव्यूल फ्यूचर ओव्यूल आगे चल के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम सीड देखते हैं एक्चुअल में बेसिकली वो क्या था, यंग एज में ओव्यूल था। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल था, तो ओव्यूल अगर सीड बना तो फ्रूट जो है क्या बनेगा, ओवरी। किससे फ्रूट बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इंटेग्यूमेंट जो उसके ऊपर लेयर थी, जो लेवल नहीं किया था हमने ओव्यूल के ऊपर, वो आगे चल के सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड के ऊपर की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सीड कोट। जाइगोट क्या था बच्चों, जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइज्ड एग था, जो फर्स्ट मेल गैमेट किससे कंबाइन हो रहा था, ओवम या एग सेल से, वो जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा एंड दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड फ्यूचर प्लांट। आगे चल के ये फ्यूचर प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने पहले बता दिया था कि जो पोलर न्यूक्लियाई से सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सीड डेवलपमेंट में कुछ प्लांट में कंज्यूम होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और कुछ प्लांट में नहीं भी होता है। ये हमने एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया है। एम्ब्रियो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। अब इसमें ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ निकला हुआ, दिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल। और ये प्लूम्यूल है फ्यूचर शूट। यहां से आगे शूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि स्टेम का डेवलपमेंट इधर से होगा। और नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है रेडिकल, इट इज कॉल्ड फ्यूचर रूट। रूट्स डेवलप होंगी प्लांट में इधर। ये बनाया गया है कॉटिलिडन, ठीक है ना। इसी के हेल्प से क्या बनेगा, डाइकोट और मोनोकोट का स्ट्रक्चर बनता है। और ये कहलाता है सीड कोट। सीड के ऊपर की जो लेयर है, डाइकोट, मोनोकोट, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन पर बेस्ड आप लोगों ने जिनमें एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट होता है दे आर कॉल्ड मोनोकोट। ओके, जिसमें और जितने भी सीरियल्स हैं, गेहूं है, चावल, मक्का, ये सब मोनोकोटिलिडन। और जिनमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, है ना, सीड भी दो टाइप के प्रेजेंट होंगे, दैट इट इज कॉल्ड डाइकोटिलिडन। ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं किसमें देखेंगे, चना में, है ना, ग्राम, मटर, इनमें डाइकोटिलिडन वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, दो सीड लीव्स प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझने का ज्यादा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एक तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, सबके फंक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फिर से अच्छे से आपको याद रख लेना है, बार बार इसको पढ़ना, एग्जाम में यही आएगा कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेल गैमेट किससे, एग सेल से या फिर ओवम से जाके फ्यूज होगा, इट्स कॉल्ड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और उससे एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा और वही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। और सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, सेकंड मेल गैमेट का फ्यूजन पोलर सेल से हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल, जिससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सीड के डेवलपमेंट में हेल्प कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इससे पहले हमने पॉलिनेशन देखा था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना, स्टेमन से स्टिग्मा पे। स्टिग्मा स्टिकी होता है, वो चिपका लेगा उसको। और दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर से स्टिग्मा का जो एंथर का ट्रांसफर हो जाना स्टिग्मा पे, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो जाएगा, जिसमें प्लांट चेंज हो जाएगा, जो स्पीशीज सेम ही रहेगी, रोज का रोज पे ही होगा, मैंगो का मैंगो पर ही होगा, स्पीशीज सेम ही रहेगी, बट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल प्लांट चेंज हो जाएगा, है ना, एक से दूसरे प्लांट में। और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन हेल्प करता है, एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प से होगा, जिसमें एयर, वाटर, ह्यूमन, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, ये सब हेल्प करेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लीजिए।
और एक बात जो पहले भी हमने बताई थी, सिनगेमी जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये मैं फिर लिख देता हूं, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों मिलते हैं और क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने ये पूरा लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।